नाम जप कैसे करते हैं? नहीं नहीं, टेक्निक क्या होती है नाम जप? अब तुमने कभी वो तो कहानी सुनी होगी ना, जैसे वो मरा मरा बोल के राम सीत हो गया उसका। दूसरी भी सुनी होगी कि धारा राधा। वहां से ही है ना ये नाम जप का। ऐसे तुम साइंस के हिसाब से देखोगे तो रा धा, अब उसके बाद जब फिर से तुम रा बोल रहे हो, तुम इक्वी डिस्टेंस में बोलो। रा धा रा धा रा धा। अब जब इक्वी डिस्टेंस में बोलोगे तो राधा बोल रहे हो कि धारा बोल रहे हो पता ही नहीं चलेगा। क्योंकि वो जब ब्रेक होता है तब एक शब्द बनता है कि रा धा के बाद तुम ज़्यादा ब्रेक ले रहे हो अगला रा बोलने में, तो ऐसा लगेगा कि हाँ ये राधा राधा बोल रहे हो। तो धीरे धीरे जब वैसे किसी का भी करते जाओगे ऐसे, जैसे राम 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 राम, तो वो साउंड्स जो हैं मर्ज होने स्टार्ट होंगी धीरे धीरे। और एंड में सिर्फ एक इंटरनल वाइब्रेशन बचेगी तुम्हारी, लाइक आया ये समझ में? ये कोई भी नाम जप करने की ना टेक्निक जो है वो ऐसे ही काम करती है। मंत्र स्थिति की भी यही है, बट मंत्र में थोड़ा जैसे कॉम्प्लेक्स लगे, वो साउंड भी एग्जैक्ट होनी चाहिए तुम्हारी, उसको वैसे ही बोलना तुमको। जैसे ओम, हाँ लंबे वाले में तो और भी मुश्किल है, जैसे छोटे वाले में मुश्किल हो जाता है ना। ओम नमः ओम नमः शिवाय। शिवाय तुम बोलोगे तो पहले तो तुम उसको 3 में तोड़ तोड़ के बोल रहे हो। ओम एक शब्द, नमः एक शब्द, शिवाय एक शब्द। फिर तुमको उसका फिर से वही करना है टेक्निक जो राधा ने लगाई थी। आ ओ मा न मा शी वा य, इक्वी डिस्टेंस कर दिया सारी साउंड्स को। लाओ लाओ लाओ। अच्छा आप दे दोगे ना? हाँ। फिर वो धीरे धीरे जैसे जाओगे वैसे ही बोलते जाओगे तो वो भी लाइक उसकी साउंड पैटर्न जो है वो तुमको रियलाइज होने लग जाएगी। यूनिफिकेशन करना है, मतलब जो डिस्क्रीट है, जो शब्द है जो तुम डिस्क्रीट में बोल रहे हो साउंड, जैसे अभी मैं जो बोल रहा हूँ वो ब्रेक है ना, उसमें ब्रेक एक साथ सुनाई दिया, फिर स्पेस आया है, फिर स्पेस आया। उसको कंटिन्यूस बनाना है, मतलब योग करना है, डिस्क्रीट नहीं होना चाहिए। या है समझ में? है। अब बताओ कोई कौन सा नाम पसंद है तुम्हें? शेर। जब बड़ा हो जाएगा छोटा सा ही होता है ना। शिव 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 शिव, हर हर महादेव। हर हर महादेव। ये पुण्य करने से भगवत प्राप्ति में कुछ मदद होगा या फिर ये सिर्फ मटेरियल वर्ल्ड में ही उसका साथ मिलेगा हमें? इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस में assumptions है ना, जैसे एक तो पुण्य क्या होता है? अच्छा, मतलब अगर एक मैं चैरिटी करता हूँ, एक 100 लोगों को अन्नदान करता हूँ। तो उसमें ना जो पाप और पुण्य जैसे डिफाइन किए गए हैं वो ऐसे किए गए हैं कि ऐसा कर्म जो तुम्हारे अहंकार को कम करे वो पुण्य है, ऐसा कर्म जो तुम्हारे अहंकार को बढ़ाए वो पाप है। चैरिटी करना, सेवा देना, कुछ और इस टाइप से किसी की मदद करना, वो कहीं ना कहीं अहंकार को कम करता है ना तुम्हारे, क्योंकि तुम अपने लिए अपने आप को
प्रायोरिटी आने के बजाय उस टाइम पे दूसरों को प्रायोरिटी बना रहे हो कहीं ना कहीं। अहंकारी इंसान तो सिर्फ हमेशा चाहेगा कि वही प्रायोरिटी रहे, तो उसको कम कर रहे हो। तो जब आप उसको समझते हो ना कि ये पूरा स्पिरिचुअल प्रोसेस है क्या, अहंकार को डिसॉल्व करना है, आई को डिसॉल्व करना है, तो ऑब्वियसली जब आप वो पुण्य जिसको बोला गया है वो वाले कर्म करोगे तो अपने आप ही वो डिसॉल्व होगा, तो तुम शून्य को प्राप्त होगे। मतलब जब आप भगवत प्राप्ति बोल रहे हो। और उसके बाद क्या था कि भौतिक में तो शायद आपको इतना मदद करे भी ना, वो उल्टा भी हो सकता है। अच्छे लोग जनरली भौतिक वर्ल्ड में ज़्यादा सफ़र करते हैं, जो पुण्य करने वाले हैं। तो जब मेरा भाई को ही देख लो, इतनी कितनी लाइफ को कोई कोई बड़ी गोल्डन लाइफ थी उसकी, मतलब पूरे टाइम में वो कभी उसके पति उसको टॉर्चर कर रहा है, कभी उसकी सास उसको टॉर्चर कर रही है, कभी उसकी बहन उसको टॉर्चर कर रही है, सब लोग टॉर्चर कर रहे हैं कि वो भक्ति क्यों कर रही है भाई। वो तो पुण्य कर रही थी ना इतना सारा, बट भगवत प्राप्ति है वो सही है। ठीक है। पर साइंस जैसे बोलता है कि एटम से चेतना आई, वो नहीं हो सकता क्योंकि नॉन लिविंग एटम से नहीं मिला नहीं करके नहीं बनेगी। वो भी हो सकता है। वो जैसे एक थ्योरी है कि शिव पहले आए और फिर शिव मतलब जो सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस ने ऑब्जेक्टिव एक्सपीरियंस क्रिएट किया। हम्म, उल्टा भी हो सकता है, शक्ति पहले आई हो हाँ। और शक्ति ने अपने आप को अरेंज करके शिव को जनरेट कर लिया हो। पर मैं ये कह रहा हूँ कि जिस चीज़ में चेतना ही नहीं है, उन सब चीज़ों को नहीं आप नहीं, जोड़ दोगे। ये तो बहुत अलग अलग सवाल कर रहे हो ना, पॉइंटेड सवाल करो या तो डायरेक्ट। सवाल क्या है? हाँ, नहीं नहीं, मैं ये पूछ रहा हूँ कि जैसे शक्ति ने अरेंज किया, मैं इसे पॉइंटेड समझ। सवाल। हाँ, हाँ, तो शक्ति ने अरेंज किया। शक्ति ने अरेंज किया। हाँ, हाँ तो जब एक सिंगल उसमें आप कह रहे हो कि पहले शक्ति थी और चेतना नहीं थी, शक्ति पहले थी, शक्ति ने अरेंज नहीं करके नहीं, चेतना को मैंने ये नहीं बनाया। बोला, वही तो तुम सवाल को ही घुमा रहे हो, सवाल तो आया ही नहीं उसमें। दोनों तरीके से देखा जा सकता है कि पहले चेतना बनी और चेतना के हिसाब से फिजिकल मैटर ने चेतना की शेप ली। उल्टा भी देखा जा सकता है, क्योंकि एक्चुअली में जब देखोगे तो वो बराबर में ही देखना पड़ेगा, अद्वैत करना पड़ेगा उसको, पहले बाद को ख़त्म ही करना पड़ेगा। तो पहले बाद को ख़त्म करने का ये तरीका है कि उसको उल्टे से भी देख लो, तो बराबर हो जाएगा वो बैलेंस। कि हाँ हाँ, ये थ्योरी भी हो सकती है कि हाँ शक्ति पहले आई फिर शिव आए, ये थोड़ी ये शिव पहले आई शक्ति बाद पहले आई। रियल में तो दोनों साथ में ही आए हाँ, हैं। बट वो चूंकि उसको तुम समझाओगे कैसे, द्वैत के अंदर समझा ही नहीं सकते हो। अद्वैत की वाली चीज़ जो है ना, द्वैत में ही समझा सकते हो, पहले बाद में ही समझा सकते हैं हम, क्योंकि हम टाइम में ही खेल सकते हैं ना, हाँ, उसके अलावा कैसे खेलेंगे भाई। मान लो हम बहुत सारी चीज़ों में इन्वॉल्व हैं, मान लो इंस्टाग्राम ही लगा लो, तो क्वेश्चन ये है कि हमें शुरुआत में थोड़ा सा खुद को और चीज़ों से अलग रखना चाहिए, कम से कम चीज़ों में इन्वॉल्व होना चाहिए, हम्म, ये करना चाहिए, या नहीं नहीं वही करना मल्टी चाहिए। मतलब मल्टीटास्किंग। मतलब बेसिकली वो उस ध्यान को या लाइफ को फोकस को बढ़ाने का सबसे बढ़िया तरीका यही होता है कि एक्टिविटीज़ को रिड्यूस कर दो और उसकी वैरायटी को रिड्यूस कर दो। ये मतलब बेसिकली जो मेमोरी इनपुट जा रहा है तुम उसको काइंड ऑफ लाइक कम इनपुट दे रहे हो, तो उसको अरेंज करना भी इजी हो जाएगा। वही कह रहा था पापा। वही कि जैसे सिंपल कपड़े जाके एक ही टाइप के दो, जैसे वो साधु वाला जो पूरा जीवन है वो डिज़ाइन ही वैसे किया गया है कि भाई एक ही कलर के दो कपड़े पहनना। अब सोचना ही नहीं है ना ज़्यादा कुछ, डल प्रॉब्लम सॉल्व। तो उसी टाइप से यदि आप ऐसे जीवन को ऐसे अरेंज करोगे ना, सिंपल सिंपल कर करके, तो वो अपने आप ही वो ध्यान वो बाकी सब चीज़ें सरल हो गए अपने आप ही होने लग जाएंगे। एक चीज़ और बाबा जी, मैं टीचर हूँ। बस ना अभी बस ये एक एक लास्ट लास्ट बाबा की भी है ना बहुत एक सारे मैं लोग, टीचर हूँ, एक फिर बाबा वो बाबा एक जी ही बस घंटे छोटा का सा, था ना एक वो। टीचर है, टीचर हूँ, तो बहुत सारी एनर्जी रिलीज, मतलब छोटे बच्चों को सेटल डाउन करने में बहुत सारी एनर्जी रिलीज करनी पड़ती है, बोल बोल के 6 घंटे कंटिन्यूसली बोलना पड़ता है। उस एनर्जी को कैसे अपने आप को मतलब बैलेंस रख पाए, कि जैसे मौन करते हैं कई साधु बाबा, और तो हमें तो कंटिन्यूसली इतनी एनर्जी रिलीज करनी पड़ती है, तो कैसे अपने आप को स्टेबल करें। अरे ये मोहन, मैं तो कितना बोलता हूँ। एक दिन वो 5 पॉडकास्ट किए थे मेरे दिल्ली के अंदर भाई, रात को तो मेरा गला ऐसा हो गया था, पता है कुछ निकल ही नहीं रहा है। वहाँ महाराज के बंद हो रही है वो लास्ट पॉडकास्ट के अंदर, और लाइक हाफ गला लाइक बस ऐसे ऐसे आवाज़ निकल रही है। तो फिर तुम क्या करोगे, फिर रेस्ट वेस्ट करना ही पड़ता है ना तुमको।
जिस भी पार्ट ऑफ मशीन को तुम अपना ज़्यादा यूज़ करोगे उसको रेस्ट देना पड़ेगा। सारी टाइम यहाँ पे बिजली घुमाते रहोगे तो ये गर्म हो जाएगा, सारी टाइम यहाँ पे घुमाते रहोगे तो फिर ये डिस्फंक्शन होने लग जाएगा। समझे? ठीक है। अरे महादेव। महाराज जी हरिओम, जय श्री राम। हरिओम। जैसे महाराज जी, मैंने मेरे सांसारिक जीवन में ये जाना है कि जो चीज़ विधि विधान या जो चीज़ होता हमारे जीवन के अंदर, उसके पीछे भगवान की कुछ न कुछ योजना होती है। हम चाहे कितनी भी योजना करें या कुछ भी प्लान कर ले, लेकिन होता वही है जो भगवान करना चाहते हमारे जीवन के लिए अच्छा। तो मैंने तो ये जाना कि यही सत्य है कि भगवान की कुछ न कुछ योजना होती है सुख और दुख में। तो आप इसको कैसे मानते हो? ये क्या सवाल हो, आप मुझे कैसे मानते हो? आप सोचते हो कि मैं मानता हूँ चीज़ों को? मतलब ये तो ओपिनियन पूछ रहे हैं मेरा, ये ज्ञान तो पूछ ही नहीं रहा है। आपका क्या ओपिनियन है? अरे मैं ओपिनियन तो रखता ही नहीं, मैं तो ज्ञान रखता हूँ। ये चीज़ कैसे होती है मैं तुमको वो बता रहा हूँ ना। हाँ, सो मेरा ये सवाल था लाइक कॉन्शियस और बॉडी, लाइक कहाँ पे कॉन्शियस बॉडी में होता है? लाइक लॉट ऑफ पीपल से कि भाई कॉन्शियसनेस लाइक हेड में होता है, या फिर मतलब इंटेलिजेंस के साथ लोग बोलते हैं कि भाई मतलब इंटेलिजेंस और कॉन्शियसनेस सेम होता है। सो लाइक डेथ के बाद लाइक देयर इज सम डिफरेंस, राइट? ब्रेन तो फिर भी रहता है, बट वो कॉन्शियसनेस उस स्पेस के अंदर, बॉडी के स्पेस के अंदर ही रहता होगा, राइट? कहीं पे। ये पूछ रहे हो ना ये सारी चीज़ें, ये स्पेस में कहाँ पे है चेतना। अब ये सारी चीज़ें सबसे पहले तुम देखो, तुम सोच रहे हो कहाँ पे है चेतना। मतलब ये सवाल ये सब भी कहाँ पे घूम रहा है? यहाँ पे। तो उस टाइम पे तुम्हारी चेतना यहीं पे है, जहाँ पे मूवमेंट हो रही है तुम्हारी, वही पे चेतना है। हाँ तो ऑब्वियसली तुम पकड़ोगे कैसे उस चीज को? हाथ में चेतना लेके नहीं आओगे तो पकड़ोगे कैसे? वो गर्म होगी ठंडी होगी वो महसूस नहीं होती क्या फिर? इसीलिए नंगे पैर ये सब ज्यादा इफेक्टिव होता है ना, जो कि वो चेतना, जो कि वो जैसे तुम उसको आइसोलेट कर देते हो तो फिर वो लाइव डेटा नहीं मिलता उसको। नमस्कार सदगुरु। नमस्कार। नमस्कार। How do you find your own स्वधर्म? अपना धर्म कैसे? प्रकृति से मिलता है ना वो। प्रकृति एक्चुअली जैसे जो शब्द है ना उसके आप बहुत सारे मतलब निकाल सकते हो। एक तो यह कि वो ये बाहर जो सृष्टि जो है एनवायरनमेंट बोलते हैं, एक तो उसमें भी देखो ना इंग्लिश में भी दोनों मतलब है इसके, नेचर नेचर। एक नेचर है कि जो हम उसको बोलते हैं कि ये नेचर है, और एक बोलते हैं ये उसका नेचर है। तो किसी टाइप का एक पर्टिकुलर टाइप का होना भी प्रकृति होता है, और बाहर वाली चीज को भी हम प्रकृति बोलते हैं। लेकिन तो जब आप अपनी प्रकृति को अपना लोगे, प्रकृति मतलब कि सांप जो है वो भाई ये पाप पुण्य में ना फंसे कि मैं जहर उगलू कि मैं अमृत उगलू। वो सब धर्म निभाए अपना, समझ रहे हो? उसको सिर्फ अपना प्रकृति के हिसाब से फॉलो करना है तो वो अपना सब धर्म निभा लेगा। तो वैसे ही आप इंसान के अंदर अपनी प्रकृति को पकड़ के कि हाँ ये मैं इस टाइप की टेंडेंसी मेरी यहाँ पे है, और मेरा कैरेक्टर जो है वो भगवान ने ऐसा बनाया है, इसको एक्सेप्ट कर लो पूरा। तो वो चेंज नहीं होता सर, लाइक एवरीथिंग इज चेंजिंग एवरी डे, लाइक वो कुछ भी सर्टन नहीं होता। तो टेंडेंसीज बदल सकते हैं ना, कैसे पता चलेगा कि हमारा टेंडेंसी? तो आपको ये किसने बोला कि एक फिक्स क्वेश्चन लेके टेम्पलेट थोड़ी बना रहे हो? मतलब प्रकृति मतलब वो डीपर टेंडेंसी होगी ना आपकी। जैसे लोग मेरे से जैसे बहुत बार पूछे आईआईटी का, तो मैं बोला जो जिस टेंडेंसी की वजह से मैं वो क्लियर कर पाया वो टेंडेंसी को देखो ना तुम, जो कि वो टेंडेंसी फिर वो आगे भी लेके गई मेरे को, वो तो उसका आउटकम था एक, समझ रहे हो? तो जब आप वो डीपर लेवल पे उसको समझोगे ना तब आप उसमें नहीं फंसोगे कि हाँ भटक रहे हैं, यहाँ जा रहे हैं, वहां जा रहे हो। कि मुझे क्या होना चाहिए, तो तुम्हें वही होना चाहिए जो तुम्हारी प्रकृति तुमसे करा रही है।
यदि वो आर्ट की तरफ टेंडेंसी है तो आर्टिस्ट होना चाहिए, यदि फिजिकल की तरफ टेंडेंसी है तो रेसलर होना चाहिए। समझे पर्पस ऑफ लाइफ। फिर इसी से तुम्हारा वो भी है एसोसिएटेड कि फुलफिल नहीं करोगे तो क्या होगा। तो वही है कि तुम उसको, तुमको जीना तो पड़ेगा वो, बट तुम उसको एक्सेप्ट नहीं करोगे, बस वही होगा लास्ट में। जो कि तुम्हारी प्रकृति वैसी है तो चीजें वैसे ही होंगी तुम्हारे साथ, बट वो कहीं ना कहीं तुम भागते भागते लाइव जियो। महाकाल गुरुजी, चरण स्पर्श। गुरुजी, मैं एक थोड़ा सा भटका हुआ साधक हूँ। ठीक है। मेरा प्रश्न जो है वो एकदम साधारण सा प्रश्न है मेरा। मैं संकल्प लेता हूँ घर में शुक्रवार के रोज पे कि मैं महामृत्युंजय का जाप करूँगा 40 दिन के लिए। अब हम लोग यहाँ पे ब्रह्मचर्य तो पालन नहीं कर पाते, आईटी की फील्ड वाले हैं। मतलब ये मेरी नहीं, सबकी प्रॉब्लम हो सकती है, और करना भी है मुझे, है ना, पालन भी करना है। और मैं एक गिल्ट तो आ ही जाता है मन के अंदर, कभी कुछ ऐसा हो जाए तो। और अब संकल्प लिया है तो जाप भी करना है। किसी दिन ऐसा हो जाता है कि पहले तो 10 बज गए और फिर याद आया कि आज तो करा नहीं है, तो मैं रात के 10 बजे भी कर लेता था, फिर मैंने छोड़ दिया। फिर मैं वेट करता हूँ शुक्रवार आने का कि फिर शुक्रवार को फिर से संकल्प लेता हूँ कि अगले 40 दिन। कहानी कम बताओ ना आगे। मतलब तो अब ऐसे तो चलते जाएगी कहानी यार। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा गुरुजी कि मुझे साधना भी करनी है और मेरे पास गुरुजी भी नहीं है कोई। और सवाल क्या है यार, मतलब गुरु का सवाल है कि वो ब्रह्मचर्य पालन नहीं होने का सवाल है, मतलब कि आईटी का हो तो ये जो दिक्कत है तुमको। आईटी सेक्टर में काम करते हो तो वही। मतलब मुझे कुछ ऐसा चाहिए गुरुजी कि मैं साधना भी कर पाऊँ और ये सारी चीज़ें साथ भी चल पाए। तो मैं ऐसा कौन सा मंत्र का जाप करूँ और माला करूँ उसकी, और माला भी करूँ। मैंने कहा था मैं भटका हुआ साधक हूँ गुरुजी। यार तुमको ये ना, तुम पहले सारे सवालों के जवाब तो पहले ही लेके बैठे हुए हो। तो पूछ क्या रहे हो फिर? मतलब मैं ऐसा कौन सा मंत्र पकड़ूं जिसकी मैं माला रोज करूं और किसी दिन अगर ब्रह्मचर्य टूट भी जाए तो दुख ना हो। अब ये पॉइंट है ना, एग्जैक्टली कि क्या तुम बेसिकली तुमसे वो चीज हो नहीं पा रही है, या तुमने ऐसे लगा कि हाँ तुम भटक गए कहीं पे, तो उसको ठीक करने का कोई मंत्र है कि नहीं है? हाँ, मतलब ठीक करना तो है गुरुजी। मतलब मैंने बीच में इसे छोड़ के मैं आर्ट ऑफ लिविंग चला गया। बताया तो निर्वाण षटकम। क्या करूं? निर्वाण षटकम। निवाण षट, ये मिल जाएगा ना? उसमें वो तो सब चीजों को वो हटा देता है, वो अच्छा। कुछ बचता ही नहीं है, तो गिल्ट भी नहीं बचेगा तुम्हारा। वो खुद ही बोल देगा ना पुण्यम ना पापम। अब तो वो बोलो ये हाँ ठीक है, फिर तो किया नहीं किया तो ना किया तो वो भी ठीक है। सिद्धार्थ द्रुपद शिवम शिवम सब बोल दिया उसने, ना मंत्र है ना तीर्थ है ना वेद है ना यज्ञ है। अब तुमको नहीं आते कोई दिक्कत नहीं है, गिल्ट में लेके बैठे हुए हो। तो गुरुजी कुछ जरूरी है ही नहीं, जो शंकराचार्य ने खुद ही ले रखा है, जरूरी नहीं है। इसकी एक माला और मतलब कितने दिन के लिए करा जाता है? अरे यार इसको कभी भी समझ में नहीं आया ना। अच्छा, करने का जरूरत ही नहीं है उसका मतलब। मतलब इसको तुम सुन सकते हो ना, जैसे सुनने से फिर या ऐसे जाप करने से भी, बस उसके मीनिंग पे फोकस करना है ना। आपको वैसे वो रिपीटेटिव मशीन थोड़ी है कि हाँ एक बार मैंने रिपीटेशन कर दिया वही। उसके भाव को समझो ना, वो क्या बोलना चाह रहा है भाई। जी गुरुजी। जो उसको कर रहे हो तो उसके भाव को भी समझना कि हाँ सही में वो बोल रहा है कि मैं ना पाप हूँ ना पुण्य हूँ ना सुख हूँ ना दुख हूँ, हाँ। ना मैं वेद हूँ ना मंत्र हूँ ना तीर्थ हूँ ना यज्ञ हूँ, हाँ। मैं कुछ भी नहीं हूँ। हाँ। चिदानंद रूपा शिवम शिवम, मैं तो सिर्फ शिव हूँ। जी गुरुजी। जी गुरु। तो इसको जब करोगे तो वो गिल्ट अपना भी दूर हो जाएगी। गिल्ट आती कहाँ से? वो पाप पुण्य के चक्कर में आती है ना, जिनको समझाया था। जी गुरुजी, आपके पैर छू सकता हूँ? अरे नहीं अभी तो बैठो ना। अरे 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 बैठो यार बैठो। अरे भाई बैठो यार, ये सब करने के थोड़ी, ये तो सब लोग जानते हैं ना मेरे को, आप लोग इसलिए आए होगे। अब ऐसा कुछ हमने ना कहीं पे ऑफिशियल कोई पोस्टर छपाया है ना कहीं पे डाला है, सिर्फ इंस्टाग्राम पे ही डाला हुआ है यहाँ पे। तो मोस्टली वैसे ही लोग आए होंगे जो पहले से जानते होंगे, हाँ पढ़ लिख के कि हाँ ठीक है भैया तो ऐसे हैं भाई, ठीक है। नमस्ते गुरुजी, आपके पीछे, आपके पीछे। हाँ इस साइड लाओ थोड़ा ना, इस साइड टर्न ज़्यादा होगा कैमरा।
प्रणाम गुरुजी। मेरा क्वेश्चन है, मैं जैसे उन्होंने बोला भटका हुआ भक्त हूँ, मैं भी ऐसा ही वाला। बात ये है, सीधी बात पे आते हैं, कंसंट्रेशन कैसे बढ़ाए? डेली बेसिस तो बहुत काम रहता है, संसार भी है, बीबी भी पास में बैठी है, तो कैसे सब कुछ संभाल के कंसंट्रेशन कैसे बढ़ाए? एक छोटा सा आशा था, जैसे मैं यूट्यूब एक छोटा सा चैनल खोला हूँ, अनुअन पढ़ना बोल के, तो उसका भी जन्म हुआ ये फरवरी में, मगर एक ही चीज़ है, कैसे उसमें स्टिक रहूँ, कैसे फोकस्ड रहूँ? डे बाय डे बहुत डिस्ट्रक्शन है, इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, यूट्यूब का रील है, दिन का आधा टाइम वही लेके जाता है, पर हाँ बंद करना चाहता हूँ। जबरदस्ती है ना, मतलब करना है मेरे को। 2 घंटे की ड्यूटी वहाँ पे करता हूँ मैं, 2 घंटे यहाँ पे, 6 घंटे तो मेरे पहले से मैंने दे के रखे हुए हैं। मगर मैं चाहता हूँ ये सब बंद करके कंसंट्रेट करूँ, फोकस करूँ, नहीं थोड़ा वो तुम upskilling उसको में समझ करूँ। नहीं रहे ना, मैं तो इंस्टाग्राम पे कंसंट्रेट करता हूँ मैक्सिमम टाइम। आपका कंसंट्रेशन लेवल अलग है गुरुजी, मैं पहुँच नहीं पाऊंगा। मैं उसकी माया को देख के अपने कंसंट्रेशन को चेक करता रहता हूँ, मेरा मन कहाँ से कितना भटक रहा है। वहाँ मुझे बड़े से बड़े विषय से दिखाओ, अच्छा हाँ अभी भटक रहा है कि नहीं भटक रहा है, टेस्ट करो। तो गुरुजी कहाँ से कैसे मैं कंसंट्रेशन एक जगह रखूँ, फोकस्ड रहूँ? कुछ मंत्र करना है, कुछ डेली बेसिस कुछ हैबिट रखना है, आप थोड़ा गाइड कर देंगे मुझे? जैसे इसमें मैंने बताया ना एक जैसे रिचुअल्स जो होते हैं ना, और वो रिचुअल कुछ भी हो सकता है। रिचुअल का मतलब होता है कि आप एक पर्टिकुलर चीज़ ही करते हो, कोई पर्टिकुलर चीज़ स्टार्ट करने से पहले, मतलब और कुछ हो सकता है कि आप जैसे वो क्रिकेटर करते हो कि हाँ ऐसे करके हम ये करेंगे, जाने से पहले सेंचुरी लगी तो हम ये रिचुअल करेंगे, वो उन्होंने अपना रिचुअल बना लिया है। उससे क्या होता है कि मेमोरी को सेविंग पॉइंट मिलते हैं, मतलब जो कि तुम रिपीट कर रहे हो वो हर रोज, तो कहीं ना कहीं वो तो कंटिन्यूस चीज़ हो गई, तो वहाँ पे वो भटकोगे नहीं। इट्स लाइक वो मेमोरी जब स्टोरेज होगी तो हर एक 12 घंटे के बाद तो एक टाइम स्टैम्प आएगी ही आएगी। तुम 12 घंटे में पता नहीं कहाँ भटक गए होगे, कहाँ कहाँ पहुँच गए होगे, बट उसके बाद तो एक जगह पे तुमको ग्राउंड हो गए होगे। तो कोई भी ऐसे रिचुअल वगैरह उसको पकड़ लो। इसका मैंने इसको इंस्टाग्राम पे भी वीडियो भी डाला हुआ, हाउ टू यूज रिचुअल्स ना। हाँ हाँ। उसमें वो पूरा वैसे ही समझाया है कि लाइफ में जो तुम अलग अलग टाइप की एक्टिविटीज़ करते हो, जैसे सुबह रेडी होने वाली एक्टिविटीज़, फिर ऑफिस वाली एक्टिविटीज़, फिर होम वाली एक्टिविटीज़, उसका वैसे ही डिवाइड कर लो ना। तो यदि तुम ऑफिस वाली एक्टिविटी कर रहे हो, जैसे अपन करते भी हैं वैसे अपने वहाँ पे कल्चर में, तो कि हाँ ऐसा भाई जा रहे हो तो हाँ उसका ऐसे विदा करना, ऐसा करना, तो एक वो रिचुअल जैसा ही तो है वो, एक कंटिन्यूटी मेंटेन करने के लिए। तो जब कंटिन्यूटी मेमोरी में मेंटेन होगी तो फोकस अपने आप बन जाएगा फिर वो। ओके, थैंक यू। अगर